स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। सो लेट्स बिगिन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, आज पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा अराइज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज मेंट बाय जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, इसका मतलब समझना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, इसका एक सिंपल वर्ड्स में आप समझ लो। जीडीपी का मतलब क्या होता है पता है? जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल के अंदर अंदर जितना भी सामान बना, जितनी भी प्रोडक्शन हुई, एक लेमैन की भाषा में टोटल प्रोडक्शन को जीडीपी से देखा जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जीडीपी की अगर बात की जाए, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ, जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services which is produced during in an accounting year within the domestic टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर बात की जाए जीडीपी की, तो जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर अंदर जितना भी सामान बना, एक साल के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई, उसको हम जीडीपी बोलते हैं, उसकी मनी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? कंट्री की जो ग्रोथ है वो कंट्री की जीडीपी के बेसिस पे ही मेजर की जाती है। अगर आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब कंट्री ग्रो कर रही है, जीडीपी कम हो रही है तो कंट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है, कंट्री जो है डेवलपमेंट के पाथ पे रुक गई है, ग्रोथ के रास्ते में रुक गई है। तो कंट्री की जीडीपी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू। नाउ हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी को कैसे निकालते हैं? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, जीडीपी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स प्लस प्राइस ऑफ सर्विसेज। यानी कि कहने का मतलब यह है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर आएगा उसको जीडीपी बोलते हैं। यहां पी का मतलब होता है प्राइस, जी का मतलब हुआ गुड्स एंड एस का मतलब हुआ सर्विसेज। यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय गुड्स की क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई बाय सर्विसेज। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। अब अगर बात की जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के फीचर्स की, अगर मैं बात करूं जीडीपी के फीचर्स की, तो फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसके 4 फीचर देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4। जीडीपी के 4 फीचर होते हैं। सबसे पहला ग्रॉस, दूसरा डोमेस्टिक, तीसरा प्रोडक्ट और चौथा मार्केट प्राइस। तो ये इसके 4 फीचर्स होते हैं, जीडीपी के 4 फीचर्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? पहले फीचर का मतलब क्या हुआ? देखो, ग्रॉस का मतलब हुआ इट इंप्लाइज अनडिमिनिश्ड बाय डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि कोई भी मनी वैल्यू आप ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट फीचर ऑफ जीडीपी। दूसरा है हमारा डोमेस्टिक। दिस टर्म इंप्लाइज दैट बिलोंगिंगनेस टू इकोनॉमिक टेरिटरी। जितने भी गुड्स हैं वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी से बिलोंग करने चाहिए। पहला है ग्रॉस, यानी कि डेप्रिसिएशन लेस नहीं होना चाहिए। दूसरा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? यहां पर हमारे गुड्स जो हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बिलोंग करने चाहिए। तीसरा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट रेफर्स टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कितनी हिस्सेदारी ले रहा है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। और लास्ट आता है हमारा मार्केट प्राइस। ओनली मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन इनटू अकाउंट, इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट टेकन बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस लेंगे फाइनल गुड्स का, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, जो पूरी तरीके से तैयार नहीं होते, वो फाइनल गुड्स में क्या होंगे? रिफ्लेक्ट
चेक करेंगे। तो बेसिकली दीज आर फीचर्स ऑफ जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कहने का मतलब यह है कि एनडीपीएफसी को ही डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। तो एनडीपीएफसी है क्या? देखो, एनडीपीएफसी की अगर बात की जाए, इट इज द सम टोटल ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम earned by factors of production earned by factors of production in the domestic territory within a accounting year। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि भारत में रह करके भारत वालों ने कितना पैसा कमाया, अपनी कंट्री में रह करके भारत वालों ने कितना पैसा कमाया, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। बात समझ में आ रही है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब हुआ भारतीयों ने भारत के अंदर रह करके, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह करके कितना पैसा कमाया, वो सारी की सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती हैं। इज दैट क्लियर? अब एक बंदा काम करेगा या बिजनेस चलाएगा, किस तरीके से पैसा कमाता है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर बात की जाए डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हो सकता है कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रही हो, पैसा कमाया। हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी हो, उस पर रेंट मिल रहा हो, रॉयल्टी मिल रही हो, या फिर मैंने पैसा दे रखा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, या फिर मैं बिजनेस चला रहा हूं तो प्रॉफिट। और हो सकता है मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, एक ओन अकाउंट वर्कर हूं, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसके अंदर कवर होंगी? ये सारी की सारी चीजें कवर होती हैं हमारी किसके अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर और मिक्स्ड इनकम के अंदर, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर। तो इन तीन चीजों से जो पैसा कमाया जाता है, दिस इज नोन एज एनडीपीएफसी। तो इसकी अगर बात की जाए, इसका फॉर्मूला भी यही होता है, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तीन चीजों को मिलाकर के जो पैसा बनता है, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको एनडीपीएफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि डोमेस्टिक इनकम। इसको निकालने का एक तरीका और होता है, जीडीपीएमपी, एनडीपीएफसी इक्वल टू जीडीपीएमपी, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट सेम, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये दो तरीके होते हैं डोमेस्टिक इनकम को निकालने के। अब अगर बात की जाए डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स की, डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स की, तो डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई, दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या हुआ? वो अमाउंट जो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है, वो अमाउंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से जो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या कवर होता है? इसके अंदर कवर होती हैं तीन चीजें। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन कैश, यानी कि वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस, सब कैश में अगर होगा तो। नेक्स्ट होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन काइंड, यानी कि अदर देन कैश, फ्री लंच, घर दे रखा है रहने को, पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, आने जाने के पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं दिवाली पे, सब किसके अंदर कवर होंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि कहने का मतलब यह है प्रोविडेंट फंड
11 महीने में क्लेम होता है। तो जब कभी भी ये प्रोविडेंट फंड या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको अगर मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम COE के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या हुआ? इट इज अ इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स, यानी कि वो लोग जो अपने छोटे छोटे कारोबार लेकर के बैठे हैं, जैसे स्मॉल डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, वकील हो गया, तो इनकी इनकम को साथ में ले लिया जाता है, जिसको बोला जाता है मिक्स्ड इनकम। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। सो अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो ऑपरेटिंग सरप्लस एक प्योर प्रॉफिट है जो कि कमाया जाता है या तो फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्योर प्रॉफिट है, या तो प्रॉपर्टी से कमाया जाता है, या फिर कमाया जाता है फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से। अगर आप प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं तो आपके पास या तो रेंट आएगा या फिर रॉयल्टी आएगी। रेंट का मतलब आपको पता होगा, किसी की जमीन आप अगर लेते हैं, जमीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में आपको, बिल्डिंग आप इस्तेमाल करते हैं उसके बदले में आपको जो है रेंट देना पड़ता है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा हो गया हमारा इंटरेस्ट, यानी कि कहने का मतलब यह है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन तीन चीजों को मिलाकर के बनता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला वाला पोर्शन, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम प्रॉपर्टी। और एंटरप्रेन्योरशिप से अगर पैसा कमाया जाता है तो ये कवर होता है हमारा किसके अंदर? प्रॉफिट के अंदर। समझ में आ रही मेरी बात? अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा तो प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला कॉर्पोरेट टैक्स, नेक्स्ट होता है हमारा डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो सरकार को टैक्स के फॉर्म में पे करते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है वो पैसा जो आप शेयर होल्डर्स को देते हैं। और तीसरा होता है हमारा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम री इन्वेस्टमेंट के लिए बचा करके रखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो दीज आर योर कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ये डोमेस्टिक इनकम के आपके कंपोनेंट्स हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। नेशनल इनकम इज नोन एज NNPFC। नेशनल इनकम को NNPFC बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो बेसिकली अगर बात की जाए नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम इज द अर्निंग ऑफ रेसिडेंट्स विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो होती हैं, ये रेसिडेंट्स की, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनकी अर्निंग्स होती हैं। वो अर्निंग्स जो या तो उन्होंने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी रह करके कमाई है या फिर आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी रह करके कमाई है। तो इन की जो इनकम होती है, इसी को क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? इंडिया के लोगों की इनकम के साथ साथ उन लोगों की भी इनकम की यहां पर बात होती है जो हैं तो इंडिया के लेकिन बाहर रह करके पैसा कमा रहे हैं। इन दोनों लोगों की इनकम को जोड़ दिया जाए तो हमें मिलता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनकी अर्निंग्स या तो वो अर्निंग्स विद इन द कंट्री रह करके, यानी कि इंडिया के रह करके कमाया, या फिर बाहर रह करके कमाया, इसको साथ में ले लिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम बोला जाता है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? इसको सिंपल से निकालने का तरीका क्या है? NNPFC इक्वल टू NDPFC, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में जब कभी भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया जाता है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA जब कभी भी ऐड कर दिया जाएगा तो इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम
पेड टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा करते हैं तो हमारा NFIA आ जाता है। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि NFIA इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एक तरीका यह है और दूसरा तरीका है नेशनल इनकम निकालने का, NNP FC इज इक्वल टू GDP MP, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको कंट्री की नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।